हम लोग ले लो अभी। क्या हुआ यार? अरे किधर है यार? अरे अभिषेक भाई किधर है यार? किसको लगाना है घूम? इसको लगाना लगा। ठीक है। एक मिनट चल रोल कर रहे हैं। रोलिंग। शावर, सबसे पहले फिल्म के बारे में जानना चाहूंगा। फिल्म को देखते ही कहीं मनीषा कोइराला की एक छोटी सी लव स्टोरी की याद आती है। साइलेंस प्लीज, वी आर डूइंग अ बाइट। कैन वी? देखिए, वो फिल्म मैंने देखी है और ये फिल्म की कहानी बिल्कुल अलग है। ये फिल्म ये स्क्रिप्ट मुझे पसंद आई थी। सबसे पहले जो डायरेक्टर हैं वो मेरे दोस्त हैं, उनके साथ में प्लेस करता था और ये कहानी जब लिख के लाए वो तो मुझे बड़ा पसंद आई और मैंने इसके लिए प्रोड्यूसर ढूंढना स्टार्ट करा। प्रोड्यूसर ढूंढे तो सिर्फ एक ही आदमी है, महेंद्र जी, जिन्होंने इसके बारे में हाँ बोला। और जिस दिन मेरी बात हुई उसके 20 दिन बाद हम लोगों ने फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करी डलहौजी के अंदर। लेकिन इस फिल्म की कहानी बहुत खूबसूरत है। जैसे आप देख रहे हैं, सरदार जो बच्चा है और ये जो हीरोइन है फिल्म की, कभी आपस में मिले नहीं है, ये एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, उनसे कभी बात भी नहीं हुई। ये सिर्फ सपने देखता है, लेकिन इसको इतना प्यार हो जाता है कि वो लड़की जब परेशानी से गुजरती है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो ये सरदार बच्चा विदाउट नोइंग हर इतनी हेल्प करता है उसको कि उसको पता भी नहीं चलता कि मेरी हेल्प कौन कर रहा है। तो एक बड़ी खूबसूरत कहानी है और इसके गाने बड़े अच्छे हैं। तो ये उस जो आपने सवाल किया था, एक लव स्टोरी, छोटी सी एक लव स्टोरी, उससे कहानी बिल्कुल अलग है। ओके शावर भाई, आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगा। क्या किरदार, और क्योंकि जिस तरह का प्रमोशन चल रहा है या बैनर पे हम देखें लास्ट लव, एक कहीं ना कहीं एक प्रमोशनल स्ट्रेटेजी हो सकती है। नहीं सर, उसके बारे में मेरा काम है एक्टिंग करना। मुझे मैं कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहता हूँ। मेरी इमेज मार्केट के अंदर बहुत अच्छी है और ना मैं इसको ख़राब करना चाहता, और मैं इन चीज़ों से वाकई बहुत दूर रहता हूँ। और अगर फिल्म आपकी अच्छी है तो चलेगी, उसको लोग देखने जाएंगे। कंट्रोवर्सी करने से आई डोंट थिंक सो कि कुछ हेल्प हो सकता है। लेकिन मैं अपने किरदार के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो किरदार है, मैं इस किरदार को बहुत पहले से करना चाहता था, क्योंकि लोग समझते हैं शावर अली इज़ वेरी क्लासी, वो बड़े अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन ख़राब नहीं लग सकते, अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते। तो इस फिल्म के अंदर एक देसी पहलवान, उनको नहीं पता कि शावर अली के अंदर एक बहुत ही देसी आदमी भी है अंदर, जिसको मैं दिखाना चाहता था। और उस तरह के रोल किसी ने मुझे ऑफ़र नहीं किया। मैंने साउथ में इस तरह की पिक्चर करी है, लेकिन साउथ में यहाँ के लोग ज़्यादातर पिक्चरें देखते नहीं हैं। तो मुझे इस तरह का रोल करना था। और इस फिल्म के अंदर जो मैंने कपड़े पहने हैं, गंदे से कुर्ते हैं, सोने की चेन में कभी ज़िंदगी में नहीं पहनता, सोने की चेन पहनी है, कानों में सोने की बालियाँ हैं मेरे, और दाढ़ी बड़ी हुई है पूरी। तो जो जिस तरह का रोल है और जिस तरह की मेरी लैंग्वेज है उस फिल्म के अंदर, मैंने बहुत काम किया है। और इस फिल्म में जो भी मुझे देखेगा वो तो पहचानेगा नहीं कि ये शावर है। तो यही मैं चाहता था और इसीलिए मैंने इस फिल्म के लिए हाँ किया। ओके शावर भाई, कहीं मानते हैं कि जैसे आपने कहा कि साउथ में तो बहुत, साउथ में हर दूसरे दिन यूट्यूब पे देख लो, आपकी हर दूसरे दिन एक फिल्म दिख जाते हैं आप। एज एन एक्टर आपके अंदर जो पोटेंशियल है, अभी भी आपको लगता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने उसका इस्तेमाल नहीं किया? अभी तक नहीं किया सर, अभी तक नहीं किया। मैं अपने मुँह से बोल रहा हूँ इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है और मैं बड़े अलग अलग तरह के किरदार कर सकता हूँ। और मैंने साउथ में जाके बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं काम के बारे में। स्टार्टिंग में मैं बोलूँगा, जब मैंने करियर स्टार्ट किया था 15 साल पहले, मुझे पता नहीं था इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन आज मुझे पता है कि मुझे काम आता है, मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं रोल के बारे में प्रिपरेशन कर सकता हूँ, मुझे जिस तरह का रोल किया जाए उसके रोल के अंदर मैं घुस सकता हूँ। तो अभी देखिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ और ज़रूर मेहनत कामयाब होती है, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी मेहनत कामयाब हो। लास्ट वन, गिवन अ चॉइस, किस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहेंगे जहाँ पे शावर अली का एज एन एक्टर पोटेंशियल वो निकाल सके? सर, मुझे नीरज पांडे बहुत पसंद है, मुझे इम्तियाज़ अली बहुत पसंद है, मुझे इन दोनों की मूवीज़ बहुत अच्छी लगती हैं।
ओके, अभी सेंसर बोर्ड को लेके बड़ा विवाद चल रहा है। सेंसर बोर्ड ने गालियों तक पे रोक लगा दी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि सेंसर बोर्ड की जाती है? महेश भट्ट साहब सब इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, एक मूवी में अगर आपकी रिक्वायरमेंट है गालियों की, तो अगर वो दिखाते हैं और कहीं वो ज़्यादा वल्गर भी ना हो, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस कल्चर में रहते हैं, वहाँ पे हम अभी उस लेवल पे पहुँचे नहीं कि हम ज़्यादा चीज़ें दिखा सकें। लेकिन अगर उसकी डिमांड है और फिल्म की कहानी के अंदर जाता है, ये नहीं आप सिर्फ गालियाँ दिखाने के लिए फ़िल्म बना रहा है। अगर आपकी फ़िल्म की डिमांड है, जैसे कि आप जाते हैं यूपी, बिहार, वहाँ पे गाली देखी डायलॉग वो बात ही करते हैं, गाली देखी होती हैं बातें ज़्यादातर। अगर उस तरह की कुछ फिल्म है, उसमें अगर दिखाते हैं आप, वो इतनी नेचुरल और वैसी वल्गर नहीं लगती, तो उसमें कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि प्रहलाद नीलानी के आने के बाद से ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम होने लगी है? दिल्ली वैली, गैंग्स ऑफ वसीपुर, अनगिनत फिल्में हैं जो रिलीज हुई हैं विद गालियों के साथ, ए सर्टिफिकेट के साथ। प्रहलाद जी खुद एक प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने फिल्में बनाई हैं और मुझे नहीं लगता कि उनके आने के बाद चीज़ें ख़राब होंगी। मुझे लगता है कि उनके आने के बाद चीज़ें अच्छी हो जानी चाहिए। बजट आ रहा है, बजट से क्या उम्मीदें हैं आपकी? सर, बजट यही है कि हम सब जो गरीब लोग हैं इनके लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कौन कर रहा है? ना ना क्यों आ रहे हो? बोलो, ये रोलिंग। सबसे पहला सवाल, वो नीचे करना यार, ऐसा रख चलो ना। तुम लोग ऐसा मत कुछ पूछ लेना। हाँ, फ्रेम खराब कर रहे हो यार, स्पॉइलिंग द फ्रेम। यू नो, एक छोटी सी लव स्टोरी की याद आती है, जैसे ही हो गया तेरा, ये चल रहे निकल। एक छोटी सी लव स्टोरी की याद आती है, जो पोस्टर देखते हैं, बैनर देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे बीइंग अ लीडिंग लेडी ऑफ द फिल्म? यस ऑफ कोर्स। देखो, छोटी सी लव स्टोरी फ्रेंकली मैंने भी नहीं देखी है, मेरे को भी नहीं पता उसमें क्या था और क्या नहीं था। हमारी फिल्म बहुत डिफरेंट है। इसमें जो भी है वो एक छोटा बच्चा है, आपके साथ भी हुआ होगा, सबके साथ ही हुआ होगा, स्पेशली मैन, फीमेल के साथ भी होता है। जैसे जैसे वो ग्रो करती है तो उसकी वो बड़ी होती है, उसके इमेजिनेशंस में कोई भी खूबसूरत लड़की या लड़का, उसकी फैंटेसी, उसका इमेजिनेशन, सिर्फ वो हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद उसकी सीरियस लाइफ है, उसकी लाइफ के साथ ट्रैवलिंग करता है। वो जो लड़की स्मॉल टाउन में आई है, उसकी पर्सनल लाइफ है, निजी लाइफ है, वो उसके साथ कैसे कन्वर्ट हो जाता है। इट्स अ लव स्टोरी, ब्यूटीफुल लव स्टोरी विद ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स। इट्स नॉट डिपेंड ऑन लस्ट एंड ऑल। Okay, as you're saying, it's about, you know, romantic. It's a romantic When you love will story. see, you'll realize. It's a romantic love story. But the promo or I would say the poster indicate it's about lust, sex and all. What's your take on that? No, it's not that. See, what you have seen in the promo. I'm just moving because when he is reading, when he is in classroom, he is thinking that girl is there. टीचर की जगह वो है, तो ऑब्वियसली वो इमेजिन करेगा ब्यूटीफुल होगी, शॉर्ट ड्रेसेस में होगी, मेरे पास साड़ी होगी, पल्लू गिरा रही होगी, बिकॉज ही हैज़ दैट इमेजिनेशन इनसाइड। क्योंकि वो लड़का जो है ही इज़ 16-17, तो ऑब्वियसली वो एक फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पार्ट्स देखने की कोशिश करेगा ना। ही ट्राई टू सी हर पार्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज, तो उसलिए वो उस चीज़ को आप बोल्ड इतना नहीं कहेंगे। इससे ज़्यादा तो यार फिल्मों में आप, मैं क्या बोलूँ, आप सोच ही सकते हैं। यकीन आज की बात करें, आप ना शावर अली के साथ काम कर रही हैं आप, और आप कितनी सही शुरुआत मानती हैं अपनी फिल्म की, अपनी इनिंग की थ्रू दिस फिल्म? देखिए, मेरे लिए सच में ये बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि बीइंग ए न्यू कमर एंड इट्स माय डेब्यू फिल्म, यू कैन से प्रॉपरली। आई हैव डन 2-3 फिल्म्स, बट वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं वर्क कर पाई। इस फिल्म का बेस्ट पार्ट क्या है, आई हैव ऑल द कलर्स। मैं ग्लैमरस भी लग रही हूँ, मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, मैं एक कैरेक्टर भी प्ले कर रही हूँ, और मैं एक सैड भी हूँ। मेरी फिल्म के 5-7 कलर्स हैं, शेड्स हैं, मेरी फिल्म के बोल रही हूँ। मेरे एक न्यू कमर को इतने सारे शेड्स मिलने, इट्स इंपॉर्टेंट। हीरोइन क्या होगी, बेड सीन देगी, किस करेगी, निकल लेगी, या फिर एक आर्ट बेस्ड फिल्म होगी, बट मेरी फिल्म कलरफुल है, तो मुझे काफ़ी सारे रोल मिलने करने के लिए। ओके, द लास्ट वन, बीइंग अ जर्नलिस्ट, then the industry is more than 10 years. You are a journalist. Yes, more than 10 years. A suggestion from my side, what we came to know through the PR, you'll be doing some controversial It is things. really bad. I feel so bad. Even I don't know, and it's really not good. आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए, क्या मीडिया इसी चीज़ के लिए आता है? यकीन है। अब आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा कुछ होता तो ज़्यादा खबरों में बनती हैं आप? नहीं, इस टाइप की चीज़ें खबरें में आने के लिए ये सब चीज़ें आई डोंट थिंक सो इट इज़ गुड। नहीं, whether it is bad or good, it's publicity. The publicity. Publicity is publicity. I agree. But publicity के लिए आप अपना ज़बरदस्ती का पार्ट दिखा रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, फिर आई फाउंड इट इज़ नॉट गुड। मैं दिल से नहीं मानती इस चीज़ को। अच्छी पब्लिसिटी चाहिए, अच्छा प्रमोशन चाहिए, तो अपनी फिल्म में अच्छा काम कीजिए। आपको मेरी फिल्म देखकर मेरे लिए बोलने के लिए बहुत मिलेगा। मैंने वो किया है फिल्म में जो आज तक किसी ने नहीं किया। ये मैं आपको बोल रही हूँ। आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टाइप की हरकतें करवाने की। जैसे अब वो मैं नहीं बता सकती, वो फिल्म में पता चलेगा आपको।
तो आपको ये मानते हैं कि भी राखी सावंत और जितने भी लोग बॉडी शो ऑफ करते हैं, इट्स नॉट सो गुड? सी वो उनका क्राइटेरिया है, वो उनकी सोच है, वो अपनी आप को किस तरह से लेते हैं। अभी सनी लियोनी को भी लोगों ने बहुत अच्छे से इंडस्ट्री में आप उनको काम दे रहा है, सब दे रहे हैं, वो सब कुछ है रेडी करने के लिए, उनका अपना लुकआउट है, वो उनकी लाइफस्टाइल है, वो अपनी लाइफ को किस तरह से लेकर जाती है, अपनी लाइफ को कैसे प्रेजेंट करती है, वो डिपेंड करता है ना एक्टर पे। ये पीआर का कॉल था या आपका कॉल था? नहीं, आई एम सो सॉरी, व्हाई वुड आई डू ऑल दिस यार? आई एम डूइंग फिल्म, आई एम डूइंग वर्क, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई डिड लॉट्स ऑफ वर्क, इट्स नॉट माई फर्स्ट वर्क कि मेरे को ये करना होता तो मैं 3-4 साल पहले यही सब कर करके घर में बुला बुला के करती ना। ओके, आई कैन कॉल पीआर और पे देम एंड आई कैन डू, खुद ही पल्लू गिरा दूँ, टांग उठा दूँ एंड ऑल दिस, ये मेरे को भी आता है करना, आई कुड डू दिस। यस, तो आपको इस बात का मलाल नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं है, और वॉट एवर इट वॉज हैपन वो भी हम लोग भी मस्ती कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव अ केमिस्ट्री विद सुधांशु, तो सुधांशु के साथ परफॉर्म अभी भी करना है, तो इट वॉज अ फनी वे, वो उठा रहा है, हम मस्ती कर रहे हैं। Last one, what message do you want to give to the audience why they come and be a part of your film? या प्लीज़, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू द ऑडियंस। मेरी फिल्म इतनी बड़ी नहीं है, मेरी फिल्म में इतना ज़्यादा एक्शन नहीं है, मेरी फिल्म बहुत बड़े स्टार की नहीं है, बहुत बड़ा बजट नहीं है। मेरी फिल्म में आपको सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलेगा एक औरत जिसका हस्बैंड नहीं है, उसके साथ सोसाइटी क्या करती है, और उसके साथ सोसाइटी क्या करती है, और एक लड़का जो छोटा है जिसको इतनी समझ भी नहीं है, वो उसकी कितनी हेल्प करता है और उसकी लाइफ को किस तरह से टर्निंग पॉइंट देता है और उसके साथ इन्वॉल्व होकर उसका घर बसाता है। और हमारी फिल्म में सबसे बेस्ट पार्ट है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। आप फिल्म को देखना, आपको समझ आएगा। मोस्टली इंडिया में अगर एक औरत ही औरत का